खान साहब ने को माफी मांगी है जेल के अंदर, इस पर क्या? सूरज है सर, इधर आ जाए, सूरज है पीछे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तैयार है? जी जी दूसरे बाकी कर लेते हैं। अच्छा सर, ये तो वाजे ऐसे क्या हुआ, बस ठीक है, साथ कर लेते हैं, बाद में कर लेंगे। अच्छा सर, बानी पीटीआई ने एक तरह से माफ़ी मांग लिया। हमें नज़र आ रहा है कि शायद उन्हें भी लग रहा है कि उनकी पार्टी इन्वॉल्व थी, इसीलिए उन्होंने माफ़ी मांगी है क्या? नहीं शिराजी साहब, ये माशाल्लाह क्वेश्चन बेहतरीन, इस तरीके से आप भी पूछ सकते हैं। उन्होंने माफ़ी ऐसे नहीं मांगी, उन्होंने कहा है सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने लाएं और उसके बाद कोई पीटीआई का शख्स मुलव्वस हुआ तो फिर देखते हैं। नंबर पहली बात यह है कि सीसीटीवी फुटेज गायब है। हम तो डे वन से ये कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने लाई जाए, चाहे वो जीएचक्यू के सामने हो, चाहे वो जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के सामने हो, जहां पे भी हो, आपका कोर कमांडर हाउस के सामने हो, लाए फुटेज। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो सर ये फुटेज जो है ये किसने गायब की हुई है, कौन इसको सामने नहीं ले हाँ जी, ये बात है ना, ये फिर आप पूछे जो सीसीटीवी फुटेज जिनके कंट्रोल में होती है, जो उठा के लेके जा सकते हैं, फिर पूछे उनसे। सर आपको लगता है वो माफी मांगेंगे सीसीटीवी फुटेज आने पर जिन्होंने छुपाई हुई है? जब जिस वक्त सीसीटीवी फुटेज आएगी सामने तो फिर बात करेंगे आगे कि क्या मतलब वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो सारी चीजें आया कर देंगी, सारी चीजें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं तो सही ना। ये भी कहा है कि अगर खान साहब ने ये भी कहा है कि मुझ समेत नवाज शरीफ साहब का, जरदारी साहब का, मोहसिन नकवी साहब का नाम ईसीएल में डालें, इस पे रिस्पॉन्ड करें। हमारे तो पहले ही नाम ईसीएल पे, हमारा तो कोई ऐसी लिस्ट है नहीं जिसपे ये नाम ना हो। तो आसिफ अली जरदारी का, नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, सारों का उनके डाले नाम वहां पे। हम सारे तो पहले से ही है, हमें तो हमारी से तो कोई असर नहीं है। इन्होंने बांग्लादेश के तनाजुर में खान साहब ने कहा जी, बांग्लादेश में जो सूरत हाल हुई है उस तनाजुर में उन्होंने कहा है कि मैंने तो इधर ही रहना है, इन सब के भी डालें। हल्ले में तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन 24 करोड़ की है, बाकी मुल्कों की उससे कम है। वहां पे जल्दी हो गया था, यहाँ पे जरा ताखीर से होगा पर होगा सही। उमर यूब साहब ये बताइएगा कि आप इमरान खान ने गैर मशरूत माफी का जो कहा है, तो एक साल बाद इमरान खान साहब को ख्याल आया है कि वो डे वन से कह रहे हैं कि जी हमें बताओ सही हमारा कसूर क्या है भाई, हमें बताओ। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा बाहर खड़ी होकर रोक रही थी सारों को, सीसीटीवी फुटेज तो सामने लाए ना। सीसीटीवी फुटेज ही गायब कर दी गई है। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में मुराद सईद मेरे राइट साइड पे था, जुल्फी बुखारी मेरे लेफ्ट साइड पे थे, बाकी बैरिस्टर गौर साहब और शिबली फराज साहब आ रहे, उन्होंने रोका, उन्होंने कहा जी अंदर ट्रैप है। वहां पे जिस तरह का पथराव, फिर टीयर गैस शेलिंग, वो सारी फुटेज गायब है। क्यों गायब है, कौन किसने गायब किया है, फिर पूछे। उमर साहब ये बताइएगा। उन्होंने कहा जी मैं मशरूत तौर पर माफी मांगता हूँ, सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाए और मैं उन तमाम वर्कर्स को निकाल दूंगा पार्टी से। अगर वो बात वही है टिक्का खान साहब के, वो टीवी फुटेज आए, हमें मालूम है ना, हमें मालूम है वो वर्कर जो थे वो पीटीआई के थे ही नहीं जो लोग ये कर रहे हैं। मतलब वो यही तो सारा है कि सबका सब ये स्टेज्ड इनकाउंटर था, जिस तरह का इनकाउंटर किया जाता है, और ये लंदन प्लान का हिस्सा था। खान साहब कहते हैं डीजीआईएसपीआर को कि तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं करता, आप भी ये सोचते हैं? मुझसे उन्होंने पूछा था कि जी आपने इंटरव्यू सुना, मैंने कहा भाईजान मैं तो जलसों के प्रिपरेशन में उस दिन स्वाबी में बैठा हुआ था, मैंने तो इंटरव्यू सुना नहीं। और दूसरी सबसे अहम बात यह कि मैं बार ये बात कह चुका हूं कि आपके स्टेट आर्टिकल 7 पढ़े, आर्टिकल 7 वाज़ेह है। आपकी जो रियासत है वो कौमी असम्बली है, वफाकी हुकूमत है, सूबाई असम्बली है, सूबाई हुकूमत है, और वो इदारे जो टैक्स नाफिज कर सकते हैं। बाकी सबको जो है वो उनके मातहत औजार और इदारे हैं, उनके मातहत सबसर्विएंट। आप और बानी चेयरमैन जिनकी मुदाखलत पर कई अरसा से फाइट कर रहे हैं मुख्तलिफ जगह पे, वो तो लोग अभी भी ताकत में हैं, ताकतवर हैं, क्या फायदा हुआ आपको? किसकी बात कर रहे हैं आप? जिनकी मुदाखलत इस टाइम चल रही है, अभी भी वो पावर में है, जो फाइट आपकी जारी है वो उससे उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा ना हो। हम लोगों ने अपना जो आईन और कानून की बालादस्ती है, हम लोग अपनी जगह पे खड़े हैं। क्या होगा, जान से मारेंगे, मरना तो है एक दिन, आज नहीं मरेंगे तो कल मरेंगे, कल नहीं मरेंगे परसों मरेंगे, गोली से मरेंगे, बिस्तर में मरेंगे, मरना है भाईजान। इस कायनात में कोई ऐसी चीज है नहीं
जिसने मरना नहीं है। खत्म हो गई बात। पीटीआई ने नया इत्तेहाद कायम करने का ऐलान किया था 15 रोज के अंदर, कुछ ऐसा जी, हम लोग लगे हैं, बिल्कुल हमारा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, उसमें और भी पार्टीज आएंगी इंशाल्लाह। मौलाना के साथ मुलाकात आगे बढ़े हैं अभी? अब मौलाना साहब के साथ हमारी असद कैसर साहब ने मुलाकातें की हैं और वो उनका अपना एक ट्रैक वो चल रहे हैं, अपनी तहरीक वो चला रहे हैं, हम लोग अपनी तहरीक चला रहे हैं इंशाल्लाह। और आपने देखा था TTAP का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का बेहतरीन जलसा हुआ था आपका स्वाबी में, और इंशाल्लाह बाकी जगहों में करेंगे। इस्लामाबाद में होने जा रहा है, दावत देंगे मौलाना साहब को जलसे में? नहीं, हमारी तो इस वक्त जब तक चीज़ें फाइनलाइज नहीं होती तब तक तो नहीं होता, उनका अपना ट्रैक है। और यूसुफ लास्ट ये बताइएगा, हमारे साहब ने जलसे में कहा था कि वो सितंबर में अडियाला की जानिब लॉन्ग मार्च करेंगे। देखिए जी, सब ऑप्शंस जो हैं वो टेबल पे होती हैं, हमें दीवार से लगाया जा रहा है। हम लोग लॉन्ग मार्चेस भी करेंगे, हम लोग शॉर्ट मार्चेस भी करेंगे, हम लोग क्विक मार्चेस भी करेंगे, हम लोग स्लो मार्चेस भी करेंगे, हम लोग जलसे भी करेंगे, हम लोग जुलूस भी करेंगे। हम लोग पाकिस्तान को बेहतर और एक असली जमहूरी मुल्क बनाने के लिए सारी कोशिश करेंगे। जमानत की तारीखें कितनी याद होती हैं जी? आपको अपनी जमानत की तारीखें कितनी याद होती हैं? मुझे सारी की सारी, मेरा तो पूरा कैलेंडर भरा हुआ है, कभी एक शहर कभी दूसरी शहर, वकालत आदि सीख ली है इन चीजों में। अली अमीन गंडापुर ने कहा था जहाँ पे सवाबी में जलसे से उन्होंने जब खिताब किया था, उन्होंने कहा था कि हम डी चौक जाएंगे, अगर हमें इजाज़त ना मिली, NOC ना मिला, हम डी चौक जाएंगे। लेकिन आज अता तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उन्होंने कहा है कि अगर PTI का कोई भी बंदा फड़का डी चौक वाली साइड पर तो हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। क्या कहेंगे? हाँ, अता तारड़ है कौन? क्या वो मैजिस्ट्रेट है या क्या है? वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इंफॉर्मेशन का, वो बढ़ के मारता होता है तो वो बढ़ के मारे। इंशाल्लाह अवाम की ताकत, ये हसीना वाजिद का हाल नहीं देखा, इसने हर एक हरबा इस्तेमाल किया अवाम को सप्रेस करने का, ज़दोकोब करने का, क्या बना? 0/0। आखिरकार MI-17 हेलीकॉप्टर में बैठ के तो वहां से उनको फरार जाए मतलब होना पड़ा बांग्लादेश से भारत की तरफ। बहुत शुक्रिया, और थैंक यू सर।